क्या होता है जब एक आंदोलन पीपलों के साथ शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे अपना रास्ता खो देता है? आज मैं आपको INLD, इंडियन नेशनल लोकदल की कहानी बताता हूं। यह वो पार्टी है जो चौधरी देवीलाल, हरियाणा के अपने किसानों के चैंपियन के सपनों और संघर्षों पर बनी थी। देवीलाल सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे और भारत के उप प्रधानमंत्री भी। लेकिन सबसे बढ़कर वह एक ऐसे नेता थे जो किसानों और मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहे जब कोई और सुनने को तैयार नहीं था। उनकी विरासत, किसानों के कर्ज माफ करना, बुढ़ापा पेंशन देना, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना और महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाएं लाना, यह सब उस दौर में जब ऐसे विचार लगभग क्रांतिकारी थे। लेकिन अब क्या? देवीलाल के बाद उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने कमान संभाली और हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री भी बने। INLD राज्य की राजनीति में एक ताकत बन गई जिसने दशकों तक हरियाणा की नियति को आकार दिया। लेकिन राजनीति जीवन की तरह स्थिर नहीं होती। 2005 एक टर्निंग पॉइंट था, एक करारी हार, जिसके बाद सालों तक अंदरूनी कलह, विभाजन और धोखे होते रहे। असली झटका 2019 के चुनावों से पहले लगा। चौटाला परिवार में फूट पड़ गई। अभय चौटाला INLD के साथ रहे, जबकि दुष्यंत चौटाला ने अपनी JJP शुरू कर दी। कभी पावर वर रही पार्टी सिकुड़ गई। 2024 में मुश्किल से आधे सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि उसके कई नेता BJP और कांग्रेस में शामिल हो गए। और फिर 2025 में एक चौंकाने वाली खबर आई। जगदीप धनखड़, देवीलाल के शिष्य और पूर्व उपराष्ट्रपति, ने अचानक इस्तीफा दे दिया, जिससे एक पॉलिटिक्स तूफान खड़ा हो गया। क्या यह वाकई स्वास्थ्य कारणों से था या इसके पीछे कुछ और था? चौटाला परिवार खुद इस बात पर सहमत नहीं हो पाया और बैकग्राउंड में हरियाणा का प्रभावशाली जाट समुदाय हरकत में आने लगा, BJP को चेतावनी देते हुए कि उन्हें हल्के में न लें। अब INLD देवीलाल की विरासत से चिपकी हुई है, किसानों और वंचितों के लिए लड़ने का वादा कर रही है। लेकिन क्या कोई पार्टी सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर जीवित रह सकती है, या हरियाणा की कहानी में एक नए अध्याय का समय आ गया है? इसका जवाब हमेशा की तरह खुद लोग ही देंगे।